हाय गाइस, आज हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल पे न्यू वेब सीरीज के साथ। और आज हम एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जो कल मचाएगा धमाल। इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट सेक्टर की कंपनी अल्ट्रा सीमेंट। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलो आ जाओ, आज चलते हैं ऑपरेशन करने अल्ट्रा सीमेंट का। आज ऑपरेशन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ नोट करना कि हॉस्पिटल को आप स्टॉक मार्केट से रिलेट करके देखो। कोई पेशेंट है, उसको बुखार है, ठीक है। अब वो अपने बुखार के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, वहाँ पे कोई सर्जन उसको देखता है, ठीक है। अब उसको वो बुखार की ही मेडिसिन देगा, ना कि पेट दर्द की, पीठ दर्द की, ना सिर दर्द की, ठीक है। आप चीज़ समझना। और वो उनको प्रॉपरली डोज को मेंशन करके देगा कि सुबह 9 बजे इतनी लेनी है, दोपहर 12 बजे इतनी लेनी है, रात को इतनी बजे लेनी है, राइट। और एक स्पेसिफिक कि इतने ही क्वांटिटी में आपको ये चीज़ लेनी है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में भी आप एक चीज़ नोट करना, कोई भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में जा रहा है तो उसको पैसे कमाने का एक बुखार है, राइट। अब हम स्टॉक मार्केट में अगर जाते हैं तो हमें एक्चुअल में स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि हमें कौन से इंडिकेटर को किस समय पे यूज़ करना है, कौन सी न्यूज़ को किस समय पे यूज़ करना है, ठीक है। अब इस चीज़ में आप एक चीज़ नोट करो, आपको स्टॉक मार्केट में एडवाइज़र की ऐसी ज़रूरत है कि जो कि आपको प्रॉपर टाइमिंग मेंशन करेगा कि किस समय पर कितना ट्रेड लेना है, क्यों ट्रेड लेना है, राइट, और कब तक ट्रेड लेना है, ताकि आपको अपना रिस्क फैक्टर पता हो, आपको अपना पैसा कैसे मेंटेन करना है, कैसे पैसे को किस जगह पर इन्वेस्ट करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एडवाइज़र की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि वो आपको स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर से बचा सके, यानी कैंसर से बचा सके, ठीक है। आइए तो चलते हैं अपने ऑपरेशन की तरफ, अल्ट्रा सीमेंट जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। अब ये जानते हैं कि इसका रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा सीमेंट का जो सेल्स वॉल्यूम है वो सेल्स वॉल्यूम को 60% ईयर और ईयर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। वहीं पे आरएमसी रेवेन्यू वो भी 3% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। वाइट सीमेंट रेवेन्यू 7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इबीटा जो कि 8% डिक्लाइन बताया जा रहा है ईयर ऑन ईयर। सेम क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन बताया जा रहा है 4%, ठीक है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, 70% इंक्रीज बताया जा रहा है। गाइस जस्ट चेक इट, अल्ट्रा कैम्को का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया जा रहा है वो 70% ग्रोथ बताया जा रहा है ईयर ऑन ईयर का, ठीक है, जिसमें 1286 करोड़ का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी आपको बताया जा रहा है। और ये रिपोर्ट हमारे 10 ब्रोकरेज फर्म से एक्सपेक्टेड रिजल्ट से आई है, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करना, अल्ट्रा सीमेंट अगर इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो नॉर्मल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इतने अच्छे रिजल्ट को देखते हो सकता है शायद वो बाय पोजीशन बैठाए। बट मैं आपको बता देता हूं, आपको बाय किस प्राइस के बाद करना है और सेल किस प्राइस पे करना है और किस प्राइस तक आपको शांति से बैठना है। अल्ट्रा सीमेंट अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड से अच्छा आता है, यानी कि जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया है 70% ग्रोथ का ईयर ऑन ईयर, उससे अच्छा रिजल्ट आता है तभी बाय करेंगे, जिसका लेवल है 8476, ठीक है। इसी लेवल के ऊपर आप बाय देख सकते हो और यही लेवल आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगा, ठीक है। अगर रिजल्ट में कुछ भी गलत होता है तब हमारा सेलिंग जोन जो बनेगा वो लेवल बनेगा 8270 का। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है, अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड के हिसाब से नहीं होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम इसी लेवल के नीचे सेल का सोचेंगे। 8270 के लेवल के नीचे आप एक पैनिक भी देख सकते हो, ठीक है। सो वेट फॉर द रिजल्ट, लेवल्स मार्क कर लो अच्छे से और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही इन्हीं लेवल्स पर काम करके देखना। 8476 के लेवल के ऊपर आप आराम से बाय के लिए बैठ सकते हो। और आज का हम एक सेकंड ऑपरेशन भी करते हैं यूबीएल का, ठीक है, यूनाइटेड बीवरेजेस लिमिटेड। यूबीएल ने एक अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो बताया है वो कम बताया है इस बार, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन कि उनके फर्स्टली क्वार्टर पर बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड सेकंड क्वार्टर पर बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस यूबीएल का जो एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो डिक्लाइन बताया जा रहा है 29.39%। और ईयर अगो पीरियड का जो प्रॉफिट था ना वो था 16257 करोड़, ठीक है। मतलब जो इस बार का एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 114.78%, ठीक है। जिससे माने तो यूबीएल में एक
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिक्लाइन ही बताया जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे रिजल्ट पे, ऐसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट पर यूबीएल के कौन से लेवल्स पर हमें ट्रेड करना है, आइए वो देखते हैं। यूबीएल का जो चार्ट पर एक लेवल्स निकल कर आ रहे हैं ऑपरेशन के बाद, वो ये लेवल्स हैं कि यूबीएल के एक्सपेक्टेड रिजल्ट बहुत ही बुरा है, ठीक है। तो हम इसमें सेल की साइड पर ही सोचते हैं, ठीक है। सेल की साइड पर यूबीएल अपनी एक अपसाइड हर्डल बताने वाला है 1627 का, ठीक है। देन 1527 का लेवल इसका एक क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे यूबीएल एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है जो कि होगी 1447 तक या 1476 तक। और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर यूबीएल अपसाइड की मूवमेंट दिखाता भी है तो आप उसमें सिर्फ सेल का ही सोचिएगा। सो होपफुली मुझे लगता है कि आज आपको दो लेवल्स ऐसे मिले हैं कि जिन पे आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। होप ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही होगी। जिसको भी हेल्प कर रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपने अपने फीडबैक्स दीजिए, सो दैट हमें भी पता लगेगा कि हमें और कैसे कैसे ऑपरेशंस करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले ऑपरेशन में एक और बढ़िया स्टॉक के साथ।